साथियों, प्रार्थना भवन टीवी की ओर से आप सभी को फादर नॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, गर्व की बात है कि शिमला चंडीगढ़ के नवनियुक्त बिशप सहाय थदेउस थॉमस हमारे साथ हैं। और हमारे लिए तो ये और भी बड़ी बात है कि हमारे बीच के एक साथी शिमला चंडीगढ़ के बिशप बने हैं। और बिशप स्वामी, प्रार्थना भवन टीवी की ओर से तमाम हमारे दर्शकों की ओर से मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको ये खबर मिली कि संत पापा फ्रांसिस ने आपको शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के लिए चुना है, तो आपको क्या महसूस हुआ? जब पोप स्वामी के राजदूत ने मेरे को फ़ोन किया जी कि पोप फ्रांसिस ने आपको शिमला चंडीगढ़ डायसिस के लिए बिशप चुना था, जी जी मेरे दिल में 2 प्रकार की या 3 प्रकार की जो भावना आई थी। जी सबसे पहले मुझे खुशी की भावना आई कि संत पापा ने मेरे को योग्य समझा है कि शिमला चंडीगढ़ डायसिस का नेतृत्व करने के लिए। जी और दूसरा है कि मैं अपने ही डायसिस में जाके काम करने जा रहा हूँ, जी तो जी। वो भी एक खुशी का बात था। तीसरा है कि मन में एक प्रकार की चिंता भी था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी जी मैं कैसे निभा सकूँ, ये मेरा भावना था। जी जी और पोप स्वामी के राजदूत ने मेरे को बताया कि आप थोड़ा समय लीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसके बाद जी आप की फ़ैसला हमको बता दीजिए शाम तक। तो उसके बाद मैं मिसा के लिए चला गया कैथेड्रल में। उस समय फादर कोकंडम का मंस माइन मास था, जी तो उधर बड़ी भक्ति भावना से प्रार्थना किया कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है। अगर ईश्वर ने मुझे चुना है जी कि ईश्वर मुझे विवेक और साहस और शक्ति देंगे, उस विश्वास से मैंने बात में आके हाँ कहा। जी। विनम्रता के साथ आपने प्रार्थना और ध्यान में प्रभु की आवाज़ को पहचान कर संत पापा के आह्वान को स्वीकार किया। और आप विशेष रूप से सेमिनरी में अभी कार्यरत थे कई वर्षों से। मेजर सेमिनरी है, हमारे जो पुरोहित बनते हैं उनके शिक्षण में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कुछ पैरिशेस में भी आपने काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके क्या अनुभव हैं जो आने वाले समय में विशेषकर पुरोहिताई जो जीवन है उसको मजबूत बना सकते हैं, विश्वास में गहरे हो सकते हैं? जैसे आपने कहा था कि मुझे अलग क्षेत्र से बहुत अनुभव हुआ है जी जी कि पैरिश में भी काम करने के लिए और सेमिनरियों में भी काम करने के लिए जी और विदेश में जाके पढ़ने और विदेश के पैरिश में भी एक असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए अनुभव हुआ है। और साथ ही साथ कई कमिश्नर में भी मैं डायरेक्टर रहा है। जी जी जैसे बाइबल इंक्वायरी सेंटर उसका डायरेक्टर था और डायसेशन मीडिया कमीशन का डायरेक्टर था। उसके बाद रेक्टर बनने के बाद मैं VSCR कमीशन का भी रीजनल सेक्रेटरी था। उसके अलावा आर्म्स के प्रेसिडेंट, रीजनल प्रेसिडेंट के रूप से भी सेवा किया है। ये सारे मिलजुल कर एक इतनी बड़ी अनुभव है जो मदद में आएगा आने वाले जो ये नया जिम्मेवारी मुझे मिला है उसको निभाने के लिए। और विशेष रूप से सेमिनरी में काम करने से ये पुरोहितों को समझने क्या जो तजर्बा यहाँ से मिलता है तो वो उसमें भी काम में आएगा। जी हाँ, बहुत लंबा और गहरा अनुभव रहा है आपका विभिन्न क्षेत्रों में, फॉर्मेशन में, बाइबल में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी आपने सिग्निस इंडिया में काम किया है। तो आपको बहुत एक अच्छा अनुभव है आगे बढ़ने के लिए। और आप बहुत यंग उम्र में संत पापा ने आपको चुना है। और समाज में बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं आने वाले समय में, विशेषकर हमारे जो युवा हैं, हमारी जो पल्लियाँ हैं, उनमें आज ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको समझकर उनको विश्वास में आगे बढ़ाना है। तो जैसे कि आज का समय जो है आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, डिजिटलाइजेशन है, तो ऐसे क्षेत्र में विश्वास के क्षेत्र में परिवार के लिए और पल्लियों के लिए क्या दर्शन है आपका? देखिए, मैं चुनौतियों को एक मौका के रूप में देखता हूँ। जी जी। क्योंकि जब चुनौतियाँ हैं जी तभी हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जी जी।
तो ये चुनौतियाँ मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रकार की जो मौका है कि खुद को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए और उनमें उतर आने के लिए। और जब चुनौतियां हैं, हम में जो सबसे अच्छा है या द बेस्ट हम लोगों को दे सकते हैं। अगर सब ठीक चलता है शायद हम थोड़ा ईजी गोइंग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चुनौतियों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। और जब चुनौतियाँ आएंगे, भरोसा है ऊपर वाला भी हमें विवेक देंगे कि किस प्रकार उसको डील करना है। ईश्वर रास्ते तय करेगा और रास्ता बताएगा। जैसे कि संत पापा विशेष रूप से पिलग्रिम्स ऑफ होप, है ना, आशा, जीवन की आशा पर भी उनका केंद्र बिंदु था। और आपने उनके शिक्षाओं को देखा, विशेषकर उन्होंने रिलीजियस के लिए भी कि जॉय टू बी रिलीजियस, एक खुशी, एक आनंद के रूप में हम पुरोहित या धर्म बहन या काम पापा ने दिया। और हाशिए पे जो लोग हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जाए, विशेषकर माइग्रेंट्स इन लोगों को। तो संत पिता का ये एक बड़ा एक जो उनका दर्शन है आपको मिला है। और आने वाले समय में जो हमारे पल्लियों में या हमारे परिवार में जो मजबूती आनी चाहिए, विशेषकर आज जब हम बुलाहट की बात कर रहे हैं कि बुलाहट में कम लोग आ रहे हैं या आने वाले समय में एक बहुत बड़ी एक चुनौती बन गया है। तो इन सारी समस्याओं को आगे आने समय में आप किस तरह से डील कर पाएंगे या किस तरह से धर्म प्रांत को मजबूती दे पाएंगे? देखिए, हमारा डायसिस जो शिमला चंडी का डायसिस है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो कैथोलिक है माइग्रेंट्स है। जी। हम खुद भी माइग्रेंट्स हैं, हम भी बाहर से आए हैं और इस धर्म प्रांत के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो इसलिए हमको उनको समझने के लिए, उनके साथ चल के और उनकी भावनाओं को महसूस करने के लिए एक अच्छा मौका है। और उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी है। और जैसे आपने पूछा था कि वोकेशन क्राइसिस जो है, ये सच है, हर जगह में है वोकेशनल क्राइसिस। और जब हम एक नमूना देंगे, विशेष रूप से जो रिलीजन का नेतृत्व करते हैं, चाहे बिशप हो, फादर लोग हो, सिस्टर लोग हो, अगर हम एक ऐसे जीवन जिएंगे जो उनको प्रभावित करने वाले हैं, अच्छे प्रभावित करने वाले हैं, मैं भी उम्मीद रखता हूं कि और भी ज़्यादा लोग इस वोकेशन को अपनाएंगे और ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। सो हम पर है, हम कैसे हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो है। आज के समय में विशेषकर जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं युवा हटता जा रहा है हमारे चर्च की गतिविधियों से या जो सामाजिक गतिविधियों से अलग हट रहा है। तो किस तरह से युवाओं को या हमारे जो समुदाय हैं उसको हम विश्वास में मजबूत कर सकते हैं और इनको किस तरह के आपके मन में एक प्रायोरिटी है, इन सब से आपने क्या आने वाले समय में एक योजना आपके मन में है कि डायसिस आगे बढ़ता जाए? युवाओं को बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबसे पहले उनको एजुकेशन यानी उनको शिक्षित करना है कि काबिलियत बनाना है कि आगे कुछ बनने के लिए। और दूसरा है कि उनकी जिम्मेदारी चर्च के प्रति क्या है। हम उनको बड़ी अच्छी तरह से प्यार से उनको समझाना है कि उनकी महत्व है कि कल की कलीसिया उन पर आधारित है। तो उनका ये कल की कलीसिया का ये रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए हमें उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़रूर ये चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, पर उम्मीद रखता हूँ कि अगर हम उनके लिए एक आदर्श जीवन जी के प्रेरित करेंगे, ज़रूर हमारे युवक कलीसिया के प्रति उनकी जो भावना है, वो लोग सब अच्छा करना चाहते हैं। हर युवक चाहता है कुछ ना कुछ मैं करूं और उसके लिए हमें एक स्पेस देना है कलीसिया में। और इनको आगे बढ़ने के लिए जो भी आर्थिक मदद हमसे हो सके वो भी करके उनको आगे बढ़ाना है, उनका सक्षम बनाना है।
केवल कलीसिया के लिए नहीं पर समाज के लिए भी, के लिए, देश के लिए, तो देश के लिए तो उनको सक्षम बनाना चाहिए। तो इस पर प्राथमिकता होगी। जी जी, आपने बहुत सारी चीज़ों को बड़े बेबाक तरीके से हमारे सामने रखा कि आप एक आशावादी बिशप हैं और जिनको अभी आपकी उम्र 54 है, आपके सामने 21 वर्ष और हैं लंबे, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में या दिल में है कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे और डायसिस में शुरुआत से ही आगे बढ़ेंगे? मेरे प्राथमिकता प्रचार करने का होगी। जी जी, सारे फादर लोग और धर्म भाई बहन सब, हम सब इसलिए फादर बने या सिस्टर बने कि हम मसीह की शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे वैटिकन सेकंड भी कहती है कि चर्च एक्सिस्ट फॉर इवेंजलाइजेशन। सो हमारा प्राथमिकता इवेंजलाइजेशन की होगी। इवेंजलाइजेशन का मतलब ये नहीं लोगों को ईसाई बनाना, कि प्रभु यीशु मसीह की जो मूल्यांकन है उसको आगे बढ़ाना। वो तो हर एक धर्म के लोगों के लिए ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ है। जी जी, तो वो शिमला चंडीगढ़ डायसिस जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में बड़े विस्तार ये जगह है। वो चुनौती है, लेकिन फिर भी कि प्रभु यीशु मसीह का जो मूल्यांकन है, प्यार करो, माफ़ी दे दो, हार्मनी से जीवन जियो, दूसरों को माफ़ करो, ये सारे मूल्यांकन को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप स्वामी जी कि आपने मसीह की जो शिक्षा है, सेवामयी प्रेम, और यही हमारे जीवन का एक शुभ संदेश होना चाहिए कि हम मसीह को किस तरह अपने जीवन में जिएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, समाज में, पल्ली में, देश में के विकास में आगे बढ़ें। मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको खूब आशीष दे, उनके शक्ति से, प्रभु यीशु के प्रभाव से, पवित्र आत्मा के प्रभाव से आप शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत को प्रभु यीशु क्रिस्त के इन जीवन में बहुत आगे ले जाएं। बिशप स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत का दर्शन बताया और आने वाले समय में ईश्वर खूब आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।